क्या नाम है आपका? इकरा। आपका? आमना। कहाँ से आए हैं आप दोनों? जाफराबाद। आप जाफराबाद। दोनों साथ में ही हैं? बेस्ट फ्रेंड्स। ओह ये लाइन तो आप इंटरव्यू में ही बोलिए। वैसे कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? बहुत अच्छा गया। जैसा बहुत expect अच्छा। किया था वैसा ही है? जी बिल्कुल, जो तैयारी की थी वही आया। ओके। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 100 मार्क्स का। कितना अटेम्प्ट किया आपने? फुल। फुल। नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या है? लैंग्वेज ऑफ पेपर इजी था। मतलब तीनों लैंग्वेजेस में मोनो लैंग्वेज? 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस में है। पेपर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 4 या 5 थे 4 से। सब्जेक्ट। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आप बता सकती हैं? जी इंग्लिश है और मैथ्स है और SST है और जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज है। आपको सबसे इजी पोर्शन कौन सा लगा इनमें से? मैथ का। मैथ का। बहुत आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा? SST। SST में भी 4 पोर्शन है, कौन सा पोर्शन आपको डिफिकल्ट लगा? खैर SST ही डिफिकल्ट लगती है। पूरी? ओके। लेकिन अच्छा गया, फिर भी जो तैयारी की थी वही थी। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको कौन सा टॉपिक ऐसा लगा जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और इजी भी थे? इजी तो सारे ही थे। जो कराए थे वही आए थे सर ने। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे? ज़्यादा तो एक्सपोनेंट वाले से पूछे गए थे। और बस और उसी से? हाँ, और एक आध आ रहे थे सब में से। जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? जनरल नॉलेज SST से ही ज़्यादा रिलेटेड थी। जैसे क्या कहते हैं वो थे हमारे असम में, क्या कहते हैं सी वाटर वगैरह ये सब। डैम्स के बाद डैम्स वगैरह पूछा गया था। अगर इसकी SST की बात करें तो SST में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? हिस्ट्री से कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए थे? हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आए थे। अच्छा। किससे ज़्यादा आए थे? कौन से पोर्शन से? ज्योग्राफी से ज़्यादा आए थे। ज्योग्राफी से ज़्यादा। ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रिवर को लेकर। रिवर को लेकर के। क्लाइमेट चैप्टर? जी क्लाइमेट से भी पूछे गए। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने किया था? जी। कितना हेल्पफुल रहता है वो? उसमें से थोड़े बहुत आए थे, एक आध दिखे थे, मतलब सिमिलर से थे। तो आपका पेपर बढ़िया है, बढ़िया हुआ? जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? एकदम वैसा ही था। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? पूरा किया। पूरा? हाँ, कैसा लगा? मज़ा आया पेपर करके? बहुत मजा आया। कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आया? SST का था। SST। करने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे SST में? इजी पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे Questions बता थे। दीजिए। NCERT से पूछे गए थे। NCERT क्लास 10 से जो ये सिलेबस से उससे पूछे गए थे। ओके। चैप्टर नंबर 1 हो गया नेशनलिज्म इन यूरोप, उससे पूछे गए थे। नेशनलिज्म इंडिया भी है, वियतनाम भी है। हाँ, यूरोप भी है। ओके। हाँ। इन सबसे भी पूछे गए थे? सबसे पूछा गया। सारे में से ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा वेटेज SST में कौन से पोर्शन को दिया गया? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी? हिस्ट्री को। जैसे कि आपने बोला कि एग्जाम हॉल में वैसे एंजाइटी बहुत होती है, अपकमिंग एस्पिरेंट्स को एग्जाम हॉल में बैठने के एक्सपीरियंस के बारे में क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? यही कि ज़्यादा एंग्शियस नहीं होना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए था। हम जैसे मतलब क्वेश्चन आपको जो पहले जो आपको इजी लगे क्वेश्चन करने में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बाद में जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले आप जो हार्ड है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आप घबराने लगे, शुरू का नहीं कर पाएंगे तो फिर लास्ट में टाइम भी नहीं बचता। लास्ट का टाइम ऐसे बीतता है जैसे पता ही नहीं चलता है, हर सेकेंड मिनट जैसा लगता है लास्ट का टाइम। तो इसीलिए जैसे पहले वॉच भी तो नहीं, वॉच लाना कंपलसरी, क्लॉक भी तो नहीं रहता? क्लॉक भी नहीं रहता है आपके पास, वॉच भी नहीं रहता है। इसलिए जो पहले आपको जो ईजी लगता है, पहला जो आप एकदम जो मजबूत पक्ष है जो पढ़ के गए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद में जो होता है देखिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करें तो इस बार का पेपर ज़्यादा इजी था या मुश्किल था? इजी था इस साल। इजी था। हाँ। वो आपका पेपर ठीक था। अच्छा। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? जी बिल्कुल वैसे ही। मज़ा आया पेपर करके? जी बहुत। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे? 100 मार्क्स। कितना अटेम्प्ट किया आपने? फुल अटेम्प्ट किया। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इजी, इंटरमीडिएट, नॉर्मल, मतलब डिफिकल्ट? नॉर्मल थे। कौन सा पोर्शन सबसे डिफिकल्ट लगा आपको? SST। आपको कौन सा डिफिकल्ट लगा? जीके। आपको? थोड़ा बहुत SST। किस बेसिस पे SST आपको डिफिकल्ट लगा? पॉलिटिकल बेसिस पे, हिस्ट्री बेसिस पे या हिस्ट्री बेसिस। आपको किस बेसिस पे लगा? चारों के बेसिस पे। मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के थे? इजी थे। Easy थे? बिल्कुल कि कौन से मतलब क्लास से थे? 9, 10? 10th क्लास से थे। सारे 9, 10 से थे। अगर जीके की बात की जाए तो जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? जीके में डेट्स वगैरह के पूछे गए थे और ऐसे ही अभी करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 से 4। 3 से 4। थोड़े बहुत याद है आपको क्वेश्चंस किस टाइप के थे? हाँ, जैसे फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कब हुआ था? जी, ये तो काफ़ी करंट है। ओके। अगर इंग्लिश की बात करें तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह यही थे और टेंसेस थे बस। अगर पोर्शन चारों पेपर में अगर बात करें तो सबसे पहले कौन से पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए आपके सजेशन के हिसाब से?
अगर जिसमें आप बेस्ट हो उसको करना चाहिए वैसे। और जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन है वो कितना टाइम टेकिंग होता है? ज़्यादा टाइम टेक नहीं करता अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। प्रैक्टिस अच्छी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहता है? 100 मार्क्स का होता है जी। किस किस सब्जेक्ट से आता है? उसमें मैथ आते हैं, इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी आते हैं, उसके बाद सोशल साइंस का 4 पार्ट आते हैं। कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा? क्वेश्चन तो सब कुछ नॉर्मली थे, जो मैथ के थे उसको थोड़ा उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको। उसके बाद सोशल का तो मैं अच्छा क्वेश्चन रहा, हमको पूरा सब अटेंड किए हैं। और जो इसका इंग्लिश का थे वो नेरेशंस भी आते हैं। उसके बाद ग्रामेटिकली जो होते हैं उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद उसको वो सब आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती, उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है। और अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे? इससे हम ये मतलब जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाह रहे हैं वो जो प्रीवियस क्वेश्चन के हैं उसी को मतलब परफॉर्मेंस अच्छा से पढ़े। उसके बाद जो एनसीईआरटी किताब होते हैं, जैसे एनसीईआरटी किताब से कुछ भी बाहर नहीं आते हैं। हम जो आज सुबह भी दिए, आर्ट्स का भी दिए, एनसीईआरटी किताब से बाहर नहीं आए, और जो हम कॉमर्स का भी दे रहे हैं वो भी बाहर से नहीं आते। क्योंकि आप अच्छा से पढ़िए, एनसीईआरटी किताब ही पढ़िए।